बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 12 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं, दूसरा सबक। मुसन्निफ एम राहत, आवाज उम्मे महाबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0300 2919 600 अजहर लतीफ या 0345 523 4518 मोहम्मद शफीक। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 12। लेकिन क्या तूने उन्हें फरेब दिया था, यानी एक ऐसी बात कही जिससे वो इस काम के लिए आमादा हो जाएं? नहीं, ये फरेब नहीं था। हकीकत ये है कि जहाँ जमीन और आसमान आपस में मिलते हैं और बुलंदोबाला पहाड़ आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, वहीं उनके नीचे दोहरी दुनिया का आगाज हो जाता है, यानी जमीन का दूसरा तबक, जिसकी गहराइयों में उतरने के बाद नहीं कहा जा सकता कि इंसानी जिंदगियों को क्या वाकयात पेश आए। और वो जो अंधेरे वाले हैं वो अपनी रिवायत कहते हैं, रखते हैं और उनमें बड़ी सच्चाई है। मगर इसके बारे में तुझे कैसे मालूम? और इससे पहले कुहाला, तूने मुझसे इस बारे में तस्करा क्यों ना किया? इसके पस मंजर में भी एक ऐसी दास्तान है जो मुझे सुनाने के लिए मना किया गया है, और बेहतर है मैं इसे ना सुनाऊं और तू उसे ना पूछे। तो मैंने जिंदगी में कभी कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि मैं इसके लिए मजबूर हो गई हूँ। मिशेल ताज्जुब से उसे देखने लगी। फिर उसने कहा, अगर ये तेरा कोई अहद है तो मैं उसके लिए तुझे मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह हमारे लिए जानिशानी की है, उसके बाद हमें ऐसा तो नहीं चाहिए कि अपने इरादे से हम फिर जाएं। मैं भी यही सोचती हूँ, और ये भी सोचती हूँ कि मैंने ये मुआहदा तेरी तरफ से भी कर लिया है। लेकिन क्या तू इसे पसंद करेगी? जिस तरह मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी इन लोगों ने बचाई है, उसके बाद मैं इसके लिए मजबूर हूँ कि तेरे किए हुए वादे की पाबंदी करूँ। मेरी आकाजादी, मुमकिन है मेरे मालिक डॉक्टर आर्थर इसे पसंद ना करें, लेकिन हम डैडी के पास तो जाएंगे ना, उनसे हमारी मुलाकात तो होगी ना, उसके बाद ही इस मुहिम का आगाज होगा। हाँ, यकीनन होगा तो ऐसा ही। तब मैं उन्हें भी मजबूर करूंगी कि वो अपनी बेटी के निजात दहिंदा के लिए वो काम करें जो शायद वो पसंद ना करें। फिर इसी वक्त उन्हें नादिर की आवाज सुनाई दी, कोहाला और मिशेल, ये किश्ती इस जहाज तक जाती है जिसमें एक शेर जिसका नाम बदर जमाल है अपने साथियों का मुंतजर है, और जब ये किश्ती खुले समंदर में पहुंचेगी तो वो इसके इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़ेंगे और हम एक नई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। तो मैंने और फ्रेंड ने ये तय किया है कि हम इसका सफर दरमियान में ही खत्म किए देते हैं, यानी इस जगह वो देखो, वो सामने एक कराल सा नजर आ रहा है। हम वहां से अपने रास्तों का तयन करेंगे, जो बेशक दुश्वार गुजार हैं, लेकिन वही हमारी निजात का बाइस बन सकते हैं। तो कोहाला ने खौफनाक लहजे में कहा, तो तुम ऐसा ही करो, वरना हम तो बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। बरवक्त सूझी तुम्हें, वरना अगर हम खुले समंदर तक पहुंच गए होते तो एक और सफेद भेड़िए के हाथ लग जाते। चुनाचे फ्रेंड और नादिर ने मिलकर किश्ती का रुख तब्दील किया और कुछ देर के बाद वो साइड पर उतर गए। गोया एक नई जिंदगी का आगाज हो गया था, और उस नई जिंदगी का आगाज का ये पहला कयाम था। जैसा कि कोहाला ने अपनी आकाजादी की तारीफ करते हुए कहा था कि रात की तारीकी में उसका वजूद रोशनी कर देता है, तो ये बात दिल से तस्लीम की गई थी और नादिर खुद भी उस हुस्न बेमिसाल का मोतरफ था। लेकिन जिस तरह उसकी जिंदगी बचा ली गई थी और जिस तरह उसे तबाह बर्बाद होने से रोका गया था, उसकी बिना पर नादिर के दिल में उसके लिए एक मोहब्बत का मकाम पैदा हो गया था, लेकिन सिर्फ ऐसी मोहब्बत जो ये गानगत और लगाए हुए किसी पौधे से होती है। अलबत्ता उसने ये महसूस किया था कि मिशेल ने कई बार उसे भरपूर निगाहों से देखा है, लेकिन जिस वक्त से गुजर कर वो यहाँ तक आए थे, उसके बाद ये गुंजाइश नहीं थी कि वो एक दूसरे के मोतरफ होने का कोई मौका हो, और वो उस कराल तक पहुंचना चाहते थे। जब वो इस कराल तक पहुंचे तो वक्त बहुत मध्यम था और शाम के सन्नाटे फजाओं में उतरने लगे थे।
पूरा दिन उन्हें गुजर गया था और अब शाम हो रही थी, लेकिन वो कराल उनके लिए बहुत बेहतरी का बाइस हुआ था, क्योंकि ये भी उन्हीं लोगों का एक मस्कन था और भला इन इलाकों में किसी और की क्या मजाल थी कि अपने लिए कोई जगह बनाता। और उनके इस हर मस्कन में उनके लूट का सारा सामान मौजूद था, यानी जरूरियात जिंदगी की वो सारी चीजें जो किसी इंसान के लिए जरूरी होती हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। गालिबन जो ये अफराद यहाँ मौजूद थे वो शैतान के ठिकाने से धुआं उठता हुआ देखकर सूरत हाल मालूम करने के लिए दौड़ पड़े थे, और उनकी वापसी आसानी से मुमकिन नहीं थी। लेकिन अपने पीछे जो अशिया वो छोड़ गए थे, ये एक बार फिर उनकी जरूरत के लिए बहुत बेहतर साबित हुई। खाने पीने का सामान, लिबास, हथियार और वो तमाम चीजें जो सफर में काम आ सकती थीं, सवाए जरिया सफर के, यानी वहां ना तो खच्चर मौजूद थे और ना घोड़े। लेकिन ये बात सबसे आखिर की थी, और जब रात भर के क़याम के बाद वो वहां से आगे बढ़े तो उन्हें कुछ नए सफर की मुश्किलात का सामना था। जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें होने की बिना पर वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे, और अब इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि वो खौफनाक लोग उनका ताक़ुब करेंगे। चुनांचे सफर इतना मुश्किल महसूस नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मिशेल जगह जगह खौफ का शिकार नजर आ रही थी, और फेन तो अपने कौमी तराने गा रहा था, और रात को जब खूब रात हो जाती तो वो किसी मुनासिब जगह अपने गीत शुरू कर देता, और उस वक्त मिशेल और कोहाला के होठों पर भी हंसी आ जाती। फ्रेंड बहुत खुश था, लेकिन अभी तक इन दोनों ने कोहाला से अपने मकसद का इजहार नहीं किया था, और ना ही ये कहा था कि अब कोहाला इनके काम का आगाज कर दे। ये दोनों शरीफ आदमी, जिनके बारे में कोहाला अपनी आकाजादी से कहती भी रहती थी कि आह देखो कितने अच्छे इंसान हैं, ये कि अपनी तरफ से कोई मुतालबा नहीं करते, लेकिन मिशेल कहती थी कि क्या हम अपने ठिकाने की तरफ ही वापस जा रहे हैं? मेरे बाप का क्या हशर हुआ होगा मेरे बगैर। लेकिन कसूर मेरा भी तो नहीं था। और फिर ये सफर हफ्तों जारी रहा, बस उन्हें निशानात मिलते जा रहे थे और तकदीर उनकी राहबरी कर रही थी। चुनाचे बहुत दिन गुजरने के बाद एक दिन पहाड़ों की बुलंदी से उन्होंने वो जगह देखी जहां बांसों के कराल बने हुए थे, गोया दरियाए संगानिया का वो सिरा जिसका सहारा लेकर वो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। और उस वक्त कोहाला सिजदे में गिर गई और उसने अपने आसमानी देवताओं को पुकारा जिन्होंने उसकी मदद की थी। और मिशेल दूर बैठे उन दो अफराद को देख रही थी, जिनमें एक सयाह था और एक सफेद, और इसकी आंखों में न जाने क्यों मोहब्बत की शमें रोशन हुई जा रही थी। और ना नादिर को पता था और ना फ्रेंड को कि एक औरत के दिल में क्या मकाम पैदा होता जा रहा है, और वो ये फैसला करने से कासिर थे कि उसका नतीजा क्या होगा। बहरहाल वक्त उसी तरह गुजरता रहा और फिर कुछ सफर और तय किया गया, और फिर वो रफ्ता रफ्ता उस कराल के नजदीक पहुंचते चले गए जिसके अतराफ में वीरानी फैली हुई थी। और न जाने क्यों उसे देखकर कोहाला के दिल को एक धक्का सा लगा। वहां जो खामोशी फैली हुई थी वो किसी और ही कहानी का पता देती थी, और कुछ ऐसी खामोशी वहां तारी थी जैसे कोई इंसान मौजूद न हो। और ये चारों के चारों उस कराल में दाखिल हो गए। तभी बेकरार मिशेल की आवाज उभरी, डैडी तुम कहाँ हो? वो जोर जोर से चीखने लगी थी, और फिर कराल के अंदरूनी हिस्से में वहां जहां उनके कयाम गाती कोई मुतहरिक साया नजर आया और कोहाला चीख पड़ी, मोंटा! वो मोंटा ही था जो फटी फटी आंखों से उन्हें देख रहा था। और फिर उसके हलक से चीखती हुई आवाज निकली, मेरे आका, मेरे मालिक, डॉक्टर आर्थर! आ गई तुम्हारी बेटी। डॉक्टर आर्थर, खबरदार, अभी मौत को गले ना लगाना, मौत से कुछ वक्त और मांग लो। डॉक्टर आर्थर, मिशेल वापस आ गई है। कोहाला साकत रह गई थी, और फिर मिशेल को दौड़ते देखकर वो खुद भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। नादिर और फ्रेंड आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे थे, और लेकिन जो कुछ उनके कानों ने सुना था बड़ा सनसनीखेज था। क्या डॉक्टर आर्थर की हालत बहुत ज्यादा खराब है? और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कराल में दाखिल हो गए, और अंदर पहुंचकर एक बड़े से कमरे में उन्होंने बिस्तर पर एक हड्डियों का ढांचा देखा, जिसकी आंखों में अगर रोशनी ना होती तो वो समझते कि वो मर चुका है। वो डॉक्टर आर्थर था जो अपनी बेटी के गम में पागल हो चुका था, और तवील अरसे से उसने ना कुछ खाया था ना पिया था। बस मोंटा था जो उसकी खिदमतगारी करता था। मिशेल दौड़ कर अपने बाप से लिपट गई और फिर जारो कतार रोने लगी। उसने कहा, आह डैडी, ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी। ढांचे में तहरीक पैदा हुई और इसके हलक से एक लड़खड़ाती हुई आवाज निकली,
तू जिंदा है, तू वापस आ गई है। आह, शायद मौत मेरी बेहतरीन दोस्त है। उसने मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपनी आंखों से तुझे देख लूं। तू आ गई मिशेल, मुझे इसकी उम्मीद न थी। मगर मगर मेरे आका, मेरे मालिक, तुमने अपनी ये हालत क्या बना ली है? कोहाला डॉक्टर आर्थर के पैरों से पर से अपनी आंखें रगड़ती हुई बोली, और आर्थर ने उसकी तरफ इशारा किया जैसे वो कोहाला को करीब बुलाना चाहता हो। तेरा शुक्रिया कोहाला, मुझे बता ये कहाँ से आ गई? मुझे ये इल्म तो हो चुका था कि सफेद भेड़िया मेरी बेटी को ले गया है, और तू जानती है कि इसके सिवा मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है। आह, काश मैं इसे इसकी दुनिया में वापस भेज देता, वो वहीं रहती और उसकी हालत ये ना होती। लेकिन तू ठीक है ना मिशेल? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी, अब तुम भी ठीक हो जाओ। देखो इन दो फरिश्तों ने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचा ली और उसे सफेद भेड़िए के चुंगल से निकाल लाए। न सिर्फ ये, बल्कि जरा जाकर देखो वहाँ क्या हुआ है। कहाँ? वहाँ जहाँ सफेद भेड़िया होता था। अब वहाँ लाशों के अंबार हैं, जले हुए कराल हैं और सुलगती हुई लाशें हैं। वो सारे गुलाम आजाद हो गए जो उसने गिरफ्तार कर रखे थे, और उन्होंने अपना इंतकाम ले लिया सफेद भेड़िए से। लेकिन इनकी वजह से जो न जाने कौन सी दुनिया से आए हैं और यहाँ रहने वालों के लिए ये फरिश्ता बन गए हैं। आह, इनकी खातिर मदारत करो। तुम्हारे जाने के बाद मोंटा ने मेरी बड़ी खिदमत की। बाकी सारे लोगों को मैंने यहाँ से भगा दिया क्योंकि मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने मोंटा से भी कहा कि वो चला जाए, कहीं भी अपना ठिकाना कर ले, लेकिन ये वफादार शख्स मेरे पास से ना गया। और वो लोग हैं जिन्हें मैंने जबरदस्ती अपने पास से हटा दिया, लेकिन वो कुछ फासले पर जाकर बस्तियों में आबाद हो गए हैं और रोजाना मेरी खबरगिरी के लिए आते हैं। आह, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम आ गई हो तो वो कितने खुश होंगे। और फिर उसके बाद बड़े दिलदोज मनाजिर देखने में आए। डॉक्टर आर्थर वाकई जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और फ्रेंच ने नादिर से कहा, अजीम आका, ये शख्स तो मर जाएगा, अब इसके बाद क्या करोगे? मैं क्या कह सकता हूँ? पता नहीं बूढ़ी औरत ने उस लड़की को अपने मुआहदे के बारे में बताया है या नहीं। ये बात की बात है। नहीं आका, हमारा असल मकसद तो यही है, और जो कुछ हमने किया है। नहीं फ्रेंड, इसका तस्करा ना कर। जो कुछ हमने किया उसका सवाब हमें हर हालत में मिलेगा। तू जरा सोच, सहराए आजम में बसने वाले इन लातादाद मासूम इंसानों की जिंदगी पर से मौत के साए उठ गए हैं और ये सफेद भेड़िए के जुल्म से महफूज हो गए। कुछ वो भी होंगे जो वहां उसके चुंगल से बच निकले होंगे, वो एक अलग मसला है, और बात सिर्फ हमारी अपनी जात की है। देख फ्रेंड, मैं अपने दिल में आरजुओं का एक तूफान लिए इस मुहिम पर निकला हूँ, और तू भी जानता है कि कितनी बार ये जिंदगी मौत से हमकिनार हुई है, और कौन जाने आने वाले वक्त में किसी लम्हे मौत से हमारा फिर सामना हो जाए। और हर बार तो ये जरूरी नहीं है कि हम इससे पंजा कशी में जीत जाएं। इंसानों की भलाई के लिए जो कुछ कर दिया उसे अपने हिसाब में दर्ज ना किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये औरत जिसका नाम कोहाला है हमें सिर्फ बेवकूफ नहीं बनाती रही है और इसने जो कहा वो सच है, तो फिर अगर ये तैयार हो जाए तो हम अपने मकसद के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये ना तैयार हुई और उसने हमसे रूगर्दानी की, तो अब ऐसे हालात हैं कि हमें उनसे कुछ कहना भी नहीं चाहिए। हम यहाँ से आगे रवाना हो जाएंगे। फ्रेंड ने मोहब्बत भरी निगाहों से नादिर को देखा और फिर बोला, तुम अजीम हो आका, और तुम्हारी यही अजमत बार बार मुझको तुम्हारे कदमों में झुकने पर मजबूर कर देती है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। वो मेरी नस्ल के लोग थे और खुसूसन मुझे उनसे हमदर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन ये काम तुमने किया। तुम बहुत अजीम हो। फिर वो खामोश हो गए, और उसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ आने के बाद कोहाला, उसके शौहर मोंटा और हसीन चांदजादी ने उनकी बहुत देखभाल और खिदमत की। लेकिन मिशेल अपने बाप के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, और ये अंदाजा हो रहा था कि डॉक्टर आर्थर हवा के रोश पर जलता हुआ चिराग है, और हवा का झोंका, कोई भी झोंका, उसे किसी भी लम्हे रोशनी छीन सकता है। तो फिर एक रात ऐसा ही हुआ और आर्थर की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। फिर जाहिर है उनके लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। जो यहाँ रहते थे बेमकसद ही था। उनका इस अजीम और शान कराल में कयाम और डॉक्टर आर्थर की कब्र इसी अहाते के एक गोशे में बनाई गई। और मिशेल पर एक मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। वो जैसे दुनिया से गुम हो गई हो। उसके लिए अब इस कायनात में कौन सी मंजिल थी?
ये कोई नहीं जानता था और खामोशी से दिन गुजरने लगे। कुर्ब जवार से सियाह फाम अपने देवता के दर्शन के लिए आते थे और खामोशी से अपनी रसूमात के मुताबिक उसके गिर्द हल्का बना लेते थे। लेकिन इनमें से बेशुमार ऐसे भी थे जो इस कराल के इर्द गिर्द अपने छोटे छोटे कराल बनाने लगे थे और उन्होंने मोंटा से कहा था, इससे इसने हमेशा हमारी खबरगिरी की और अब हमने इसका ख्याल न किया, लेकिन अब ये कराल एक यादगार है और हम इसके मुहाफिज व पुजारी हैं। काश वो हमारे दरमियान होता और उस वक्त हम ये अमल करते। गोया उन्होंने अपनी खिदमत यहाँ रहने वालों के लिए पेश कर दी थी और डॉक्टर आर्थर की मौत के बाद उस कराल की हिफाजत की जिम्मेदारी अपनी शानों पर कबूल कर ली थी। तो हालात ही ऐसे हो गए थे कि अब भला इस बात के क्या इम्कानात थे कि नादिर उन लोगों से कहे कि वो अपना मकसद पूरा करें। हाँ, उसे एक उलझन जरूर हुआ करती थी, वो ये कि मिशेल की निगाहें उसकी जानिब उठी। उनमें मोहब्बत का एक पैगाम होता। बार बार यूं लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन नादिर ने उसकी पजीराई नहीं की। वो जो कुछ कहना चाहती थी, नादिर उसके लिए तैयार नहीं था। जिंदगी में एक धागा बांधा था उसने अपने दिल से एक दिल तक, और ये धागा इतना मजबूत था कि दिल ही टूट जाए तो बात हो, वरना जब तक फरखंदा की आंखें उसे अपने तस्वुर में मुंतजिर नजर आती थी, वो किसी और आंखों में अपने लिए घर नहीं बना सकता था। और फिर एक दिन फ्रेंड ने उससे कहा, अजीम आका, एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो। क्या बात है फ्रेंड? आका, ये लड़की अब तन्हा है। बेशक वो औरत यानी कोहाला इसकी निगरां और एक तरह से उसकी माँ की मानिंद है, और वो मोंटा जो उम्र रसीदा होने के बावजूद बेहद वफादार है, उसकी निगरानी करते हैं। लेकिन आका, तुम्हारी दुनिया की एक लड़की जिसका अब यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, क्या वो यहीं रहेगी? मतलब? आका, उसकी निगाहों में तुम्हारे लिए मोहब्बत का पैगाम है। फ्रेंड, अपने बारे में मुख्तसर अल्फाज में तुझे बता चुका हूँ। मेरे दिल में या मेरी आंखों में कोई जगह बाकी नहीं है। ये सब कुछ किसी के लिए मखसूस हो चुका है, और भला ये कैसे मुमकिन है मैं किसी की जगह किसी और को दे दूं? नामुमकिन ही है फ्रेंड, बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, ये बात तो है, फ्रेंड ने अजीब सी उदासी के साथ कहा। लेकिन नादिर की इस उदास आवाज पर गौर नहीं कर सका, तो फिर नादिर ने कहा, अब बहुत वक्त हम यहाँ सर्व कर चुके, अब तक की तमाम मुश्किलात की थकन दूर हो गई है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब हम उनसे आगे जाने की इजाजत मांगे। फ्रेंड ने अजीब सी निगाहों से नादिर को देखा तो बोला, तुम आका हो, जैसा फैसला करो। और उसके बाद वो खामोश हो गया। तू जानता है फ्रेंड कि मैं तेरा आका नहीं हूँ, मैंने तुझे कभी नहीं रोका, और तेरा जो दिल चाहता है मुझे कहता रहता है, लेकिन ये हकीकत है कि तू सिर्फ मेरा बेहतरीन दोस्त है और तेरी दोस्ती ही मेरे लिए सबसे कीमती है। ये तुम्हारी मोहब्बत है अजीम आका, वरना मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? फ्रेंड ने कहा, उसके लहजे में एक उदासी घुली हुई थी। तू उदास है फ्रेंड? नादिर ने पूछा। अरे नहीं मेरे दोस्त, तुम साथ हो अब, मेरा इस दुनिया में और कौन है? बस तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी और मौत है। इस कायनात में सिर्फ मेरी माँ थी जो अब नहीं है, और मैं। नादिर सर झुकाकर खामोश हो गया था। फिर मजीद कुछ वक्त गुजरा। इस दौरान बहुत से छोटे छोटे वाकयात पेश आ चुके थे, और हर वाकये में मैं यूं महसूस होता जैसे मिशेल अब नादिर की जिंदगी का सहारा चाहती है। लेकिन नादिर भी अपनी जगह अटल था। भला फैसले बोलने के लिए तो नहीं होते, वो अपने भाई भूलने के लिए तो नहीं होते, वो अपने भाई की कुर्बानी दे चुका था। उसके बाद भला इस बात की क्या गुंजाइश थी कि वो किसी और उलझन में फंसे। तो फिर एक दिन शाम के वक्त जब वो कराल के बैरूनी हिस्से में बैठे खास किस्म का कहवा पी रहे थे, नादिर ने कहा, मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग खातून, बहुत वक्त हो गया हमें यहाँ पर, क्या अब आप हमें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगी? अब हम जाना चाहते हैं। सभी ने चौंक कर नादिर को देखा। कुछ लम्हे की खामोशी रही। कोहाला के चेहरे पर अजीब सी हिचकिचाहट के आसार नजर आए, लेकिन उसकी हिचकिचाहट नादिर ने खुद ही दूर कर दी। नहीं, हमें हमारी मेहनत का मुआवजा मिल गया, और इससे अच्छी बात क्या है कि मिशेल इन वहशी दरिंदों के जंगल से निकल आई है, और जो मुआहदा हमारे दरमियान हुआ था मैं खुद उसे मनसूख करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अब हालात ऐसे नहीं कि कोहाला तुम अपने वादे को पूरा करने की कोशिश करो।
تمہیں اور مونٹا کو مشل کی نگرانی کرنی ہے، بلکہ میں تمہیں ایک بہتر مشورہ دیتا ہوں، یہاں جو قیمتی سامان موجود ہے اسے سمیٹو، اور سمیٹنے کے بعد بہتر ہے کہ دریائے سنگانیہ کے راستے انہی آبادیوں کا رخ کرو جہاں مشل کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، اور اس کے بعد مشل کو تہذیب کی زندگی دو، کیونکہ ڈاکٹر آرتھر کے بعد اب یہاں مشل کا قیام ناممکن ہے۔ تب مشل نے نگاہیں اٹھا کر نادر کو دیکھا اور بولی، مسٹر نادر، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک معاہدے ایک مقصد کے لیے ہی آپ نے میری رہائی کے لیے جدوجہد کی تھی، اور اس معاہدے میں جہاں تک کوہالہ سے مجھے معلوم ہوا ہے میری شمولیت بھی درج کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی، اور کوہالہ نے اس کے لیے آپ سے بھرپور وعدہ بھی کیا تھا۔ بات پرانی ہو گئی ہے، جب میں خود اس معاہدے سے کوہالہ کو آزاد کر رہا ہوں، میں مشل، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ معاہدے پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اب یہاں سے روانگی کا فیصلہ ہے تو ہم لوگ بخوشی اس مہم کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں جس کا وعدہ آپ سے کوہالہ نے کیا تھا۔ مونٹا خوشی کا نعرہ لگا کر بولا، اور میرے مالک کی بیٹی اتنی ہی پروقار اور شریف ہے کہ وہ کسی معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتی، اور ویسے بھی مالک کے بغیر ہم یہاں اپنے آپ کو بالکل بیکل سمجھتے ہیں، تو میں اپنی بیوی کی طرف سے پیشکش کرتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مقدس آقا، تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لو، وعدے کی تکمیل ہوگی، معاہدہ اسی طرح زیر عمل آئے گا جس طرح وہ کیا گیا ہے۔ پھر ان دونوں کی ایک نہ چلی، حالانکہ ڈھکے پچھلے الفاظ میں فرینڈ نے بھی یہی کہا تھا کہ اب کوہالہ کو مشل کی نگرانی کرنی چاہیے، لیکن نہ تو کوہالہ اور نہ مشل اس بات کے لیے تیار ہوئے، بلکہ مشل اس سلسلے میں زیادہ مستعد نظر آ رہی تھی کہ چہرے کی پراسرار خاموشی بتاتی تھی کہ وہ اپنے فیصلے میں کوئی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تب ساری باتیں ختم ہو گئیں اور مونٹا کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ سنگانیہ میں سفر کا انتظام کرے، کہ اسی کے راستے سفر زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا، اور مونٹا انتہا فاموں کے ساتھ مصروف عمل ہو گیا، اور 14 دن کی سخت جدوجہد کے بعد اس نے وہ تمام انتظامات کر لیے، اور یہ حقیقت تھی کہ ڈاکٹر آرتھر کا دست راست تھا، اور تمام انتظامی امور اسی نے سنبھالے ہوئے تھے، اور انہی کی وجہ سے ڈاکٹر آرتھر کی آنکھوں کا تارا تھا، اور وہ اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ مونٹا نے جو انتظامات کیے وہ ناقابل یقین تھے۔ بہترین کشتی بنائی تھی اس نے، اور اس نے 15 ایسے آدمیوں کو منتخب کیا تھا جو بہترین کارکردگی کے مالک تھے، سیاہ فام جو بندوقیں چلانا بھی جانتے تھے اور دوسرے ہتھیار بھی، گویا ایک مضبوط فوج بنا لی تھی اس نے، اور پھر یہ چھوٹا سا قافلہ وہاں سے چل پڑا، اور کچھ اور کشتیاں بھی ان لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی تھیں، اور کیا ہی عمدہ انتظامات کیے تھے کہ وہ کشتیاں قریب بھی رہیں اور جب چاہیں دور ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ کشتی جس میں آرام کا تمام بندوبست کر دیا گیا تھا، اور دوسری کشتیاں جن میں کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود تھی، دریائے سنگانیہ کی لہروں پر آگے بڑھنے لگی، اور وہ لوگ خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ لیکن وہ کہانی آج بھی نہیں کھل سکی تھی، یعنی کہ کوہالہ زمین کے دوسرے طبق کی جانب سفر کرنے کی کیا واقعی واقفیت رکھتی تھی، اور وہ جگہ جو رات والی کہلاتی تھی، یعنی اندھیرے کی سرزمین، اس کے بارے میں صرف بقول کوہالہ کے اس کے دادا جان کی رہنمائی تھی، لیکن کوہالہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ ادھر کا سفر کیسے کرتی تھی؟ بہرحال کشتیوں کا سفر جاری رہا، اور وہ بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتی رہیں۔ پھر کوہالہ کے اشارے پر سنگانیہ کی ایک شاخ جو اب تک انسانی نگاہوں سے محفوظ رہی تھی ان کی توجہ کا مرکز بنی، اور وہ اس شاخ میں داخل ہو گئے۔ 3 ہفتے تک یہ سفر جاری رہا، اور وہ ایک سلسلہ کوہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس شاخ میں اتنی رفتار اور اتنی تیزی نہیں تھی کیونکہ اس کے پانی کا بہاؤ زیادہ تیز نہیں تھا۔ پھر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر سطح آب پر ابھرے ہوئے تھے اور اکثر پانی کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن میں کبھی کبھی ان کی کشتیاں پھنس جاتی۔ بالآخر وہ لوگ دریا کے اوپر پہنچ گئے، لیکن یہ اتار اتنا خطرناک اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا اور اتنی دور تک چلا گیا تھا کہ مجبوراً انہیں کشتیاں چھوڑ کر پیدل سفر کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس پانی کے سفر میں خطرات بہت زیادہ تھے جن سے مسافروں کا سابقہ پڑنے والا تھا، لیکن وہ خطرات خشکی کے سفر کے خطرات کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتے تھے۔ سفر کی اصل منزل اب شروع ہوئی تھی،
क्योंकि पहले कश्तियों में सफर करते हुए उन्हें अपने जिस्मों को जंबिश नहीं देना पड़ती थी, लेकिन वो जगह ऐसी ही थी कि अगर वो उसका सहारा लेते तो यकीनी तौर पर उनमें से कुछ जरूर पानी की गहराइयों में चले जाते। फिर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगा। काले गुलामों ने सामान के थैले अपनी पुश्त पर बांध लिए थे और अब वो जिस खत्ते को अबूर कर रहे थे उसमें इंसान नाम की किसी शय का वजूद नहीं था, जबकि जंगली जानवरों के रेवड़ भटकते नजर आते थे। वो इस गैर आबाद खत्ते में आगे बढ़ते रहे। एक के बाद दूसरा मैदान सामने आता रहा, एक मैदान के बाद दूसरा वीराना और दूसरे वीराने के बाद तीसरा मैदान। यूं महसूस हो रहा था जैसे दुनिया का इख्तिताम इसी इलाके पर आके हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए आबो हवा खुश्क और फिर सर्द होती गई। अब वो एक ऐसे खत्ते में थे जहां इससे पहले शायद किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ होगा और जो जनूबी अफ्रीका को वस्ती अफ्रीका से जुदा करता था। इस खत्ते की वीरानी इस कदर खतरनाक और दहशतनाक थी कि उनके रूंगटे खड़े हो जाते थे और अक्सर काले गुलामों का कहना था कि वो दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुंच गए हैं। अलबत्ता इस खत्ते में कुछ ऐसी खास बातें भी थी जो समझ में आती थी। वो सतह समंदर से इतना बुलंद था कि अफ्रीका का मशहूर बुखार उन पर हमला न कर सका और न ही यहाँ शातुल अर्ज और वो खौफनाक चीजें यानी जहरीली मक्खी या जहरीली चूटियां यहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब अगर कोहाला का कहना दुरुस्त मान लिया जाता तो इसके बाद वो पहाड़ी सिलसिला आने वाला था जिसकी गहराइयों में पहुंचने के बाद वो अंधेरे के शहर में दाखिल हो जाते। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि सफर एक नाकाबिले यकीन हैसियत रखता था और मिशेल को रिहाई दिलाने के सिलसिले में उन्हें जैसी जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था वो इस सफर के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ये सफर उनसे कहीं ज्यादा खौफनाक था। बस इसमें आसानी ये थी कि किसी सफेद भेड़िए का कोई खतरा या उससे पोशीदा रहने की कोई कैफियत नहीं थी। लेकिन ये सिलसिला भी उस वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने आगे चलने के बाद इंसानों के निशानात महसूस किए और फिर जंगल के वहशियों ने उन पर हमला कर दिया और फिर उन पर जहरीले तीर बरसाए। नतीजा ये हुआ कि गुलामों में से 2 अफराद मारे गए। हाँ, अगर उनके पास आतिशी हथियार ना होते तो यकीनी तौर पर उनमें से किसी की जिंदगी मुमकिन नहीं थी, लेकिन इनका माकूल बंदोबस्त किया गया था और इसका इंतजाम भी मोंटा ने किया था, क्योंकि मोंटा हर तरह के इलाकों का माहिर था और उसने वहां से चलते हुए यही कहा था, अजीम आका, हमारे पास बारूद का जादू है और ये जंगल के लोग हर तरह के जादू से वाकिफ हैं, लेकिन बारूद का जादू हर तरह से उनके लिए अजनबी है। चुनांचे अगर कभी हमें उन पर फौकियत हासिल करने की जरूरत पेश आई तो सिर्फ और सिर्फ बारूद का जादू ही कारगर साबित होगा। फिर ये हुआ कि जंगलियों ने जब हमला किया तो बड़ी एहतियात के साथ बारूद के धमाके किए गए और छोटे छोटे गोले उन पर फेंके गए जो मकामी तौर पर ही तैयार किए गए थे, यानी बारूद और गंधक एक जगह रखी गई। फिर उन पर कपड़ा लपेटा गया और उनमें रस्सी बांध ली गई और फिर इसी रस्सी को घुमा घुमा कर जोर से फेंका जाता तो कपड़े का ये गोला नीचे गिरता और इसके किसी कोने में गंधक का कोई टुकड़ा जमीन से रगड़ खाकर बारूद को आग लगा देता। और वहशियों में तो भगदड़ ही मच गई थी और वो इतने खौफजदा होकर भागे कि फिर उन्होंने इस तरफ का रुख नहीं किया और जब इस कोशिश में उन्हें कामयाबी हासिल हुई तो ये काफिला मैदान अबूर करके जंगल में दाखिल हो गया। अब इसके बाद जंगल की जिंदगी का आगाज हो गया। घना जंगल जिसमें दरिंदे बकसरत बिखरे हुए थे। चुनांचे इन दरिंदों से बचने के लिए भी उन्हें हर रात पहरा देना पड़ता था। फिर इसके बाद ये जंगल का सिलसिला खत्म हुआ और वो एक मैदान में दाखिल हुए। ये पथरीला मैदान था, जगह जगह नुकीली चट्टानें उभरी हुई थी और जब ये मैदान उबूर किया गया तो उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो लंगड़ा कर ना चलता हो। और फिर उसके मैदान दूसरे मैदान जो न जाने कितनी दूर तक चला गया था, लेकिन ये घास से भरा हुआ था। अफ्रीका के इब्तदाई हिस्सों में सयाहत के लिए या मुहिम जुओं के लिए जो पुरस्कार हालात और वाकयात पेश आते थे वो इन वाकयात के सामने मामूली हैसियत रखते थे। जहां अफ्रीका की हर नई जमीन की रोनुमाई होती थी, अब इस मैदान में जो ताहद्दे नजर चला गया था एक अजीब किस्म की घास थी जो बड़ी चमकदार लेकिन इंसानी पैरों में लिपट जाने वाली थी। एक एक कदम उठाना मुश्किल होता था क्योंकि घास के झनकार अपनी जगह से खुद ब खुद उठते और यूं महसूस होता जैसे वो जानदार हों और फिर वो पिंडलियों में लिपट जाते।
ये अलग बात थी कि वो कमजोर थी और अगर ज्यादा जोर से पांव उठाया जाता तो वो टूट जाती थी। लेकिन बहरहाल वो इनके लिए इंतहाई परेशान कुन थी। बस यूं महसूस होता था जैसे कोई किसी को आगे जाने से मना कर रहा हो, या ये घास कदमों से लिपटकर आगे जाने का रास्ता रोक रही हो। एक अजीबो गरीब जिंदगी गुजर रही थी और वो सब के सब हैरान थे। इस जिंदगी में न जाने कैसे कैसे वाकयात थे जो उन्हें बुरी तरह बदहवास कर दिया करते थे, लेकिन ये खामोश सफर बगैर किसी ऐसे वाक़े के गुजर गया। यानी ना तो इनके दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू हुई, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे वो दम साधे हुए जिंदगी का आखिरी सफर तय कर रहे हो। यहाँ तक कि वजीम शान पहाड़ी दीवार नजर आ गई, जिसकी गहराइयां खुली हुई थी। यानी एक अजीब और गरीब रास्ता। यानी यूं महसूस होता था जैसे किसी घर का गैराज या फिर कोई ऐसी जगह जिसके बारे में सही अल्फाज ना अदा किए जाएं। यानी यहाँ से जमीन की गहराइयों में चली गई थी और पहाड़ बुलंदियों तक, लेकिन ये ना पता चलता था कि उन गहराइयों में दाखिल होने के बाद खुले आसमान की क्या कैफियत होगी। आया क्या ये गहराइयां एक तवीलो अरीज गार है जिस पर पत्थरों की छत है, या फिर आगे जाकर इनका सिलसिला खत्म हो जाता है और आसमान फिर इसी तरह नजर आता है। क्योंकि जैसा कि कोहाला ने बताया था कि यहाँ आबादियां हैं और इंसानी शहर आबाद है, तो क्या आसमान के बगैर? लेकिन ये तस्वुर अभी सिर्फ जहनों ही में था और उन्होंने एक ऐसी जगह कयाम के लिए मुंतखब की जिन पहाड़ियों में एक चौड़े सतून की हैसियत रखती थी, लेकिन इतना चौड़ा सतून जिसकी आड़ में पूरी फौज समा जाए। उसके पीछे उन्होंने अपने कयाम के लिए साफ सुथरी जगह का इंतखाब कर लिया कि गहराइयों में दाखिल होने से पहले वो अपने आप को इस तवील सफर की थकन से दूर कर दें। क्योंकि कोहाला बता चुकी थी कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं और इससे आगे अंधेरे का शहर है जहां इंसान आबाद है। और अब ये मुनासिब वक्त था कि इस सिलसिले में कोहाला से तमाम तफसीलात मालूम कर ली जाएं। गुलाम खाने पीने की तैयारियों में मसरूफ हो गए और पूरी तरह मुस्तैद थे, और खुसूसी तौर पर उन्होंने बारूद को संभाल कर रखा था क्योंकि ये निहायत करामत चीज थी। और तय ये किया गया था कि यहाँ बारूद के और बहुत से गोले बना लिए जाएं ताकि अंधेरे के शहर में अगर कोई दिक्कत पेश आए तो इनका इस्तेमाल बेहतर रहे। और इसका निगरान मोंटा था। फिर जब आसमान पर तारे खुल गए और वो लोग सहरा में इस तरह बैठ गए जैसे इनका ताल्लुक इंसानी जिंदगी से ना हो, तो नादिर ने ही सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया और कहने लगा, और अब ये जरूरी है कि एक बार फिर हम इस शहर की कहानियां दोहरा लें। और मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं। और मिशेल, एक परवकार लड़की, तुमने जिस तरह हमारे साथ इस सफर की सोबतों को बर्दाश्त किया है उसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही मुकद्दस मकाम पैदा कर दिया है। तुम बेशक एक बड़े बाप की बेटी हो और यकीनी तौर पर मरहूम डॉक्टर आर्थर अपने कौल का सच्चा होगा जिसने ऐसी बेटी के बाप होने का फख्र हासिल किया। तो सुनो, मैं तुम्हें आज तक अपने बारे में कोई तफसील नहीं बता सका। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ। वो सब उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए और नादिर ने कहा, जिस दुनिया का मैं बाशिंदा हूँ वह इक़दार की रसूमात को जिंदगी पर सबसे ज्यादा अव्वलियत हासिल है और हम कौल पर मरने वालों में से हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर शख्स अपने दिल का राज खोल दे। मैं दौलत का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ और मुझे माफ करना मिशेल, ना ये तुम पर तंज है ना एहसान जताने की कोशिश कि जब इस मोटर बोट पर सोने की लातादाद थैलियां सिक्कों की शक्ल में मुझे मिली थी तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में शैतान ने घर लिया था और मैं ये नहीं सोचा था कि ये सोना इतना कीमती जरूर है कि अगर मैं इस मोटर बोट को लेकर समंदर में निकल जाऊं, यानी अपनी रफीक और खुद से मोहब्बत करने वाले फ्रेंड के साथ, तो अपनी दुनिया में वापस पहुंचकर मैं अपना वो मकसद पूरा कर सकता हूं जो मैंने मुंतखब किया था और अपनी उस आबाई हवेली को मैं वापस खरीद सकता हूँ। यहाँ मेरे दिल में इंसान और शैतान के दरमियान कशमकश हुई और शैतान यही कहता था कि दूसरों के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल ना होगा। लेकिन मेरे अंदर का इंसान नफी कर रहा था। उसने कहा कि वो खूबसूरत लड़की जिसकी आबरू दरिंदों की भेंट चढ़ने वाली है और वो काले गुलाम जो जिंदगी की मुसीबतें भुगत रहे हैं, ऐसे नहीं कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। यहाँ तो एक ही शख्स की जिंदगी का सवाल है, यानी मैं। यानी अगर मैं ये ना कर सका तो ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा और मौत के बाद तो सारे झगड़े खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो मैंने शैतान को मार दिया और उसके बाद अपने मंसूबे के लिए
सोने के सिक्कों से भरी हुई वो थैलियां सफेद भेड़िए की नजर कर दी। हालांकि वो उसके काम भी ना आ सका, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, और अल्लाह ने मुझे मेरी नेक नियति का सिला दिया कि शैतान फना हो गया और इंसानों को उसके शर से निजात मिल गई, जिस हद तक भी सही। और उसके बाद हम वापस आ गए। फिर जो कुछ हुआ उसका तस्करा तुम लोगों से करना बेमकसद है, लेकिन यहाँ इस जगह की गहराइयों तक पहुंचने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और एक बार फिर मैं पेशकश करता हूँ उस इलाके को देखकर और यहाँ के माहौल को देखकर कि अगर तुम वापस जाना चाहो तो अब वापस चले जाओ। मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि तुम लोगों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, मिशेल और कोहाला और मोंटा और तुम सब जिन्होंने अब तक बड़ी साबित कदमी से मेरा साथ दिया। बस मैं इतना एहसान काफी समझता हूँ, और बाद के लिए कोहाला तुझे इस मुआहदे के लिए आजाद करता हूँ जो मेरे और तेरे दरमियान हुआ। यानी अब इसके बाद मिशेल को भी ये इख्तियार नहीं है कि तुझे मजबूर करे। हम अपनी आग में जल रहे हैं, और मैं तो अपने दोस्त फ्रेंड से भी यही कहना चाहता था कि अब वो मुझे तन्हा छोड़ दे और मौत के इस सफर में मेरा साथ न दे, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, तो इससे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन तुम सब, एक मिनट, मिशेल ने बड़ी संजीदगी से उंगली उठाते हुए कहा, और सब लोग चौंक कर मिशेल को देखने लगे। हाँ मिशेल, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम काबिल एहतराम शख्सियत के मालिक और दर हकीकत मुझे इस मुश्किल से निजात दिलाने वाले हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इंसान किसी के लिए दिल में मोहब्बत रखता हो और नेक नियत रखता हो तो उसकी तजलील मुनासिब नहीं है। क्या मतलब? नादिर ने चौंक कर कहा। तुम हमारी मुसलसल तजलील कर रहे हो। मैं? नादिर ने हैरत से कहा। हाँ। आह, क्या मेरी जबान से कोई ऐसी बात निकल गई? मुसलसल? तुम मुसलसल ये किए जा रहे हो? खुदारा मुझे समझा दो, हो सकता है मैंने नादानिस्तगी में कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए हो जिन्हें तुमने अपनी तौहीन समझा हो। नादिर ने संजीदगी से कहा। अगर तुम नादानिस्तगी में वो अल्फाज कह देते तो मुझे एतराज ना होता, मगर मुझे बताओ तो सही मिशेल, नादिर ने अजीब से अंदाज में कहा, और पास बैठे हुए फ्रेंड ने एक बार फिर महसूस किया कि मिशेल की निगाहों में मोहब्बत की मशल रोशन है। और मिशेल कहने लगी, आखिर तुम क्यों ये समझते हो कि हम किसी भी तरह एहसान अदा करने में तुमसे कम हैं? मैं नहीं समझा। बार बार तुम हमें वापसी के लिए कहते हो। कोहाला और मेरा बहुत अच्छा सरपरस्त मोंटा और ये सब लोग जो अपने आका के बेहद वफादार रहे, काबिल एहतराम है मेरे लिए, और मैं भी इन्हें इजाजत देती हूँ कि ये सब वापस चले जाएं। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, चूंकि मेरा बाप भी एहसान फरामोश नहीं था और मैं उस वक्त तक तुम लोगों का साथ दूंगी जब तक तुम अपना मकसद ना पालो। एक मकसद तुमने ये बनाया था अपना कि अब जिंदगी की बाजी लगाकर मुझ तक पहुंचे थे और मुझे सफेद भेड़िए से आजाद कराया था। तो मेरा भी ये मकसद है कि मैं तुम लोगों को उस खजाने तक पहुंचाऊं जिसकी खबर तुमको कोहाला ने दी है, और मैं उससे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगी, चाहे तुम पीछे हटने की कोशिश करो। ये अजीब अल्फाज थे जिन्होंने सबके दिलों पर असर किया था, और ताज्जुब हुआ था फ्रेंड को भी और नादिर को भी कि एक मासूम सी हसीन सी लड़की अपने अंदर इक़्तिदार का इतना बड़ा मकाम रखती होगी। वो सभी उससे मुतासिर हुए थे, और कोहाला ने कहा, नहीं चांदजादी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हकीकत तो ये है कि तूने अपने आप को अपने वजूद में तन्हा समझा है। इब्तदा ही से कोहाला तेरे वजूद से इश्क करती थी और तुझसे मोहब्बत करती थी। तेरे बगैर तो जिंदगी का एक एक लम्हा अजाब बनकर गुजरता है, और भला ये कैसे मुमकिन है? मैं ही तो तुम्हारी राबरी करूंगी। और अजीम इंसान, मैंने तुझे एक मुख्तसर कहानी सुनाई थी उस वक्त, और सच जान कि वो झूठी नहीं थी, और आज मैं उसको मुकम्मल किए देती हूँ ताकि आगे के हालात तेरी समझ में आ जाएं। और मोंटा, एक बात की दरख्वास्त करती हूँ तुझसे। मेरा और तेरा जिंदगी का तवील साथ है रहा है, और मैंने हमेशा तुझसे मोहब्बत की है और तूने मुझसे, और तू जिस तरह का इंसान है मैंने अपनी जिंदगी का हर राज तेरे सामने पेश कर दिया, सिवाय एक ऐसे अहम राज के जो आज तक मैं तुझसे छुपाए रही। मुझसे? मोंटा ने हैरत से कहा। हाँ, मगर क्यों कोहाला?
اس لیے کہ وہ ایک راز، ایک مقدس امانت تھا اور میں اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر وہ کیا راز تھا کوہالا؟ مونٹا نے پھر سوال کیا۔ ان لوگوں کو میں نے اندھیرے کے شہر کے بارے میں مختصر الفاظ میں بتایا تھا، اس سے ایک کہانی منسلک کر دی تھی جو جھوٹی بے شک نہیں تھی لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ آج میں اس کہانی کی ایک ایک سچائی بیان کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم اس مقدس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جو عجیب و غریب روایت کا حامل ہے، اور یہ غلط نہیں کہ زمین کے دوسرے طبق میں انسانی زندگی اسی طرح آباد ہے جس طرح زمین کی سطح پر۔ مونٹا، سب سے پہلے میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں اور اقرار چاہتی ہوں کہ حقیقتوں کو معلوم کرنے کے بعد تو مجھ سے گریز نہیں کرے گا۔ مونٹا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور وہ تعجب سے اپنی اس رفیق حیات کو دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ اس نے زندگی کا آدھا سفر طے کیا تھا اور کبھی بھول کر بھی نہ سوچا تھا کہ اس کی ذات میں کوئی اور تصور پوشیدہ ہوگا۔ کوہالا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا، اور ضروری ہے کہ ان اندھیرے کی شہر کی کہانی سنانے سے پہلے میں کچھ اور کہانی سناؤں، یعنی اندھیرے والے کی، کس طرح ان اندھیروں میں جا کر آباد ہوئے کہ ایک قبیلہ تھا، بہت بڑے وسیع و عریض کرالوں میں رہنے والے، اور ان کی آبادیاں بے پناہ تھیں، لیکن ان کے چاروں طرف آگ اگلنے والے دیوتا، یعنی ایسے پہاڑ جن کے اوپر ان کے منہ تھے، اور جب وہ غصے سے گرجتے تو قہر کے دیوتا پتھروں کو سرخ کر کے بارش کی شکل میں برسا دیتے تھے اور یوں آبادیوں کو شدید نقصان پہنچتا۔ پتھر اولوں کی طرح برستے اور ان کے رنگ سرخ ہوتے اور آبادیاں جل جاتی اور لاکھوں انسان، عورتیں، مرد، بچے موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ وہ ان دیوتاؤں کی منتیں کرتے اور ان کے لیے قربانیاں دیتے، ان کی خوشامدیں کرتے، لیکن قہر و غضب کے دیوتا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتے۔ جب بھی ان کا دل چاہتا وہ چیختے چلاتے اور آگ برسا دیتے اور پھر سرخ آبشار زمین کی جانب رخ کرتے اور اپنی لپیٹ میں آنے والی ہر شے کو بھسم کر دیتے۔ تو پھر ان کے درمیان ایک دیوتا پیدا ہوا اور نام تھا اس کا لازارا، اور لازارا ان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا کہ جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی قوم کو ان دیوتاؤں کے عذاب سے بچانے کا فیصلہ کر لیا اور کوشش میں مصروف ہو گیا کہ انہیں وہاں سے نکال کر کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں وہ دیوتاؤں کے قہر سے بچ جائے۔ وہ مارا مارا پھرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس نے زمین کا دوسرا طبق دریافت کر لیا، اور پھر وہ اپنی قوم کو لے کر زمین کے اس دوسرے طبق کی جانب چل پڑا اور ساری قوم نے اس کا ساتھ دیا۔ پھر وہ ان پہاڑوں کی گہرائیوں میں اتر گیا اور یہاں انہوں نے اپنا مسکن بنایا، اور اندھیروں کا یہ شہر ان کے لیے بڑی پریشانیوں کا باعث تھا، لیکن لازارا نے ان کی یہ ساری پریشانیاں دور کر دیں اور اپنی حکمت و فراست سے اس نے انہیں یہاں پر آباد کر دیا۔ وہ لازارا کو پوجنے لگے اور اس کی اطاعت کرنے لگے۔ پھر ان کی دنیا آباد ہو گئی اور یہاں انہوں نے زندگی کی ہر آسائش حاصل کر لی، لیکن وہ وحشی اور خوخوار لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی رسموں میں اپنی وحشیانہ کیفیتوں کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ لازارا دنیا سے چلا گیا، لیکن انہوں نے اس کی ذات کو ایک پتھر میں سمو دیا اور اس کے گرد ایسا پتھر والا خول قائم کر دیا جو اس کی شکل و صورت کا تھا، اور اندھیرے کے شہر میں بڑے معبد میں آج بھی اس کے پتھر کا وجود موجود ہے، اور وہ پتھر کا دیوتا وہاں اپنے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے قدموں میں قربانیوں کی ایک طویل رسم ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ مقدس کنواریوں کو اس کی دلہن بنا دیا جاتا ہے، اور ایسی لڑکیوں کو جن کے نقوش اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اسی معبد میں پل کر جوان ہوتی ہے اور بعد میں جب ایک مخصوص وقت آتا ہے تو انہیں لازارا کے قدموں میں قربان کر دیا جاتا ہے، اور یوں وہ اپنے لیے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتا رہی ہوں اسے صبر و سکون سے سننا، اور میرے شوہر، میرے مالک مونٹا، تیرے لیے سب سے زیادہ مشکل کی بات ہے یہ۔ لیکن میری مالکہ کہتی ہے، آقا زادی کا حکم ہے کہ میں اپنی وفاؤں کا امتحان پیش کروں، تو آقا زادی میں یہ تحفہ تجھے دے رہی ہوں، صرف تجھے اور مونٹا۔ میرا اصل نام کوہالا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا اصل نام کچھ اور تھا جو اب میں فراموش کر چکی ہوں اور صحیح یاد بھی نہیں ہے مجھے، لیکن میں اچھے نقوش کی مالک تھی، اور عبادت گاہ کے پجاریوں نے یعنی عبادت گزاروں نے مجھے دیوتا کے قدموں کے لیے قربان کرنے کو چن لیا اور مجھے عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ عبادت گاہ میں پہنچ کر مجھے موت کی کہانیاں سننے کو ملی،
बड़ा एहतराम किया जाता था मेरा, बहुत कुछ दिया जाता था मुझे। लेकिन उन्हीं में से एक मेहनत जो पुजारी था मुझे बेटियों की तरह चाहने लगा। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत उभर आई और उसका नाम कीजा था। कीजा इस बात से खौफजदा था कि मेरी जवानी के पहले मुझे देवता के कदमों में कुर्बान कर दिया जाएगा। वो मेरी जिंदगी बचाना चाहता था। फिर यूं हुआ कि कीजा ने वहां से निकलने का रास्ता दरियाफ्त किया और मुझे लेकर एक रात वहां से फरार हो गया। यहाँ तक कि तवील मुश्किलात का सफर तय करके वो जमीन की सतह पर पहुंचा और उसके बाद वहां से चलता रहा, लेकिन रास्ता उसका साथ नहीं दे सका और वो रास्ते ही में बीमार हो गया। जहां तक कि उसी बीमारी का अलम में वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां एक कबीला आबाद था। उस कबीले का नाम लोकाइया था। लोकाइया कबीले में हम एक आबशार के किनारे ऐसी जगह मौजूद थे जहां आबशार बुलंदियों से गिरता था और एक तेज रफ्तार नदी की शक्ल में बहता हुआ न जाने कहां से कहां निकल जाता था। और यही हमें वो लड़की मिली जिसका नाम कोहाला था। और हैरान कुन बात ये थी कि लड़की मेरी हम शक्ल थी। उसकी आवाज भी मुझ जैसी थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई और हमने उससे बहुत सी बातें की और यूं मैं अंदाजा हुआ कि वो लुकाइया में किसकी बेटी और किसकी पोती है। मेहनत की नीयत खराब हो गई और तू यकीन कर मोंटा मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन फिर मेहनत ने यूं किया कि अचानक ही उस लड़की को लात मारकर आबशार में गिरा दिया और उस मासूम को जिंदगी से महरूम कर दिया। उसकी लाश बहती हुई न जाने कहां से कहां निकल गई, लेकिन मेहनत ने कहा कि अब मैं कोहाला हूँ और चूंकि वो शदीद बीमार है और वो जानता है कि जिंदगी चंद लम्हों की मेहमान है, मैं कोहाला की हैसियत से अपने लिए जगह हासिल करूं। ये कहकर मेहनत खुद भी आबशार में कूदकर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता था कर दी और मैं खौफ और हैरत से खड़ी चारों तरफ देखती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब दुनिया मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, तो मुझे अपने आप को कोहाला ही कहना चाहिए। और उसके बाद मैं बस्ती में पहुंच गई। मैंने लोगों से कहा कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे मेरे घर पहुंचा दिया जाए और मैं उसी के घर में परवरिश पाने लगी और कोहाला की हैसियत से लोकाइया की बाशिंदा ही करार पाई। तो समझ रहा है ना मोंटा। फिर मेरी बाकी जिंदगी वहीं गुजरी और मैं वहां जवान हुई। फिर मुझे तू हासिल हो गया। ये है मेरी वो कहानी जो बात मैंने कही थी, अपनी याददाश्त की बिना पर कही थी। और मैं असल में इस अंधेरे की शहर की बाशिंदा हूँ और उन लोगों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और तू याद कर फ्रेंड, उस और मुकद्दस मालिक, कि जब मैंने फ्रेंड को पहली बार देखा था तो मैंने उसके सामने सिजदा रेज हो गई थी। और जानते हो क्यों? इसलिए कि फ्रेंड 100% लाजारा का हम शक्ल है। वही कद की चौड़ाई, वही पेशानी का नूर, वही चमकती हुई आंखें। लेकिन बाद में मुझे इल्म हुआ कि वो लाजारा नहीं बल्कि फ्रेंड नामी कोई शख्स है। बहुत दिन तक तो मैं इसी सोच में डूबी रही कि हो सकता है मुकद्दस देवता खुद मेरी तलाश में यहाँ तक आ गया हो। लेकिन बाद में मुझे यकीन हो गया कि वो लाजारा नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है। ये है वो कहानी जो मोंटा मैंने तुझे भी नहीं सुनाई थी और किसी को भी नहीं। समझ रहा है ना तू? सब शिद्दत हैरत से गुम थे और क्या ही अजीब कहानी थी। तू सबसे पहले कोहाला ने उठकर मोंटा के कदमों में बैठते हुए कहा, क्या तू मेरी इस खामोशी को माफ कर देगा? वक्त तो बहुत आगे बढ़ गया है, अब भला मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, मैंने तुझे कोहाला की हैसियत ही से कबूल किया था और मैं अपने जहन से अब इस कहानी को निकाल दूंगा जो तूने मुझे सुनाई। आह, गोया तूने मुझे माफ कर दिया, कोहाला ने अपनी आंखें उसके कदमों में रगड़ते हुए कहा। लेकिन बाकी सब पर सकता तारी था। अलबत्ता ये बात बड़ी ताज्जुब खेज थी। फिर मोंटा ही ने कहा, और अब जब तू मुतमईन हो गई है कि मेरी तरफ से तुझ पर कोई बासपुर्स नहीं है, तो अब हमें अंधेरे के शहर की कहानी सुना। कोहाला ने उन सबको देखा। सबके चेहरों पर तजस्सुस और इश्तियाक भड़क रहा था और वो उस अनोखे शहर को जानने के ख्वाहिशमंद थे। तो कोहाला ने कहा, और हुआ यूं कि जब लाजारा के इशारे पर जमीन के इस दूसरे तबक में अपने लिए पनाहगाह बनाई गई तो बहुत से इंकशाफात हुए और ये इंकशाफात निहायत अनोखे थे। मसलन नई दुनिया के रहने वालों और उनके जो मेरे अपने हैं दोस्तों और साथियों,
یعنی میں جو اب اپنے شوہر مونٹا کے ساتھ زندگی کا آخری دور گزار رہی ہوں۔ کیا میں یہ کہوں کہ میرا تعلق اندھیرے کے شہر سے ہے؟ نہیں، میں تو تم میں سے ایک ہوں۔ زمین کے دوسرے طبق میں پہنچنے کے بعد جو چیزیں سب لوگوں کو معلوم ہوئی وہ بہت عجیب تھی، اور اس وقت دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ زمین کی گہرائیوں میں یہ پتال کیا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اوپر پتھروں کی چھت ہے، لیکن اتنی بلند جیسے آسمان، اور وہاں چاند نہیں نکلتا اور وہاں ستارے نہیں چمکتے۔ لیکن جب رات ہوتی ہے، جب باہر کی دنیا میں سورج چھپ جاتا ہے اور چاند بلند ہوتا ہے، تو آسمان کی یہ چھت یعنی پتھروں کی بنی ہوئی جس تک ہمارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، اگر ہم ناقابل یقین بلندیاں طے کر لیں تو وہاں ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں، اور یہ روشنیاں ان گڑھوں میں چمکتی ہیں جن میں نہ جانے کیا موجود ہے، اور وہاں دریا، پانی، پہاڑ، سبزہ زار سب کچھ موجود ہے۔ لیکن چونکہ آسمان کی چھت ان پر دبی ہوئی ہے اور کچھ ایسے موسمی حالات ہیں کہ ان کے قد بہت زیادہ بلند نہیں لیکن تھوڑے سے چھوٹے ہیں، یعنی ہمارے شانوں تک یا کہیں کہیں اس سے نیچے، اور شاید تم میرے قد و قامت سے اندازہ لگا سکو۔ لیکن چونکہ میں نے زندگی کا ایک طویل حصہ تمہاری دنیا میں گزارا ہے، اس لیے میرا قد ان سے بڑا ہے۔ بوڑھی کوہالا ساری مشقتیں بتانے لگی، اور وہ لوگ تعجب سے آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اور اب ضروری ہے کہ میری آقا زادی، جس کے لیے میں نے اپنی 100 زندگیاں قربان کرنے کو تیار ہوں، اس بات کی خواہش مند ہے، اور تم لوگوں سے بہت محبت کرتی ہے وہ، کہ یہ تمہارے افسانوں کا احساس ہے، تمہارے احسانوں کا احساس ہے، اور تم نے اسے پیشکش بھی کی کہ وہ واپس چلی جائے، لیکن وہ جانے پر آمادہ نہیں، تو بھلا کوہالا کیسے یہ پسند کر سکتی ہے کہ اپنی آقا زادی کو چھوڑ دے؟ اور اے آقا زادی، مونٹا نے میری اس کہانی کو قبول کیا، تو اب بھلا میرے لیے اور کون ہے؟ تو سنو عظیم آقا، تم بھی، اور دیوتاؤں کے ہمشکل تو بھی، بڑی عقل سے کام لینا ہوگا ہمیں، اور تمہاری دنیا میں رہ کر جو عقل میں نے سیکھی وہ مجھے بتاتی ہے کہ بہت اور اندھیرے والے تم سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، اور اس وقت بارود کا جادو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن میری قوم کو اس وقت تک کوئی نقصان نہ پہنچانا کہ جیسے سفید بھیڑیے کو دفنا کر دیا تو نے۔ عظیم آقا، جب تک کہ وہ تیرے لیے بڑی مشکل نہ بن جائے، اور میں بہتر طور ان کے لیے دل میں درد رکھتی ہوں، تو اب یہ فیصلہ کرنا تجھے کہ آگے کام کیا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاہ روح جو ہمارے ساتھ ہیں کیا مکمل طور سے ہمارا ساتھ دیں گے؟ میرا خیال ہے اب جب کہ تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے مشل کہ ہر قیمت پر ہمارا ساتھ دو گی، تو اس سلسلے میں بھی تم ہی کوشش کرو اور ان سے معلومات حاصل کرو۔ ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے، اور یہ بات تو بتائے گی کوہالا، کہ کیا وہ لوگ ان گہرائیوں سے بلندیوں تک آتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا ہمیں یہاں محتاط رہنا ہوگا؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ابھی ان بلندیوں تک آنے کی، بلکہ وہ راستے بھول چکے ہیں اور اب اس طرف نہیں آتے۔ جب تم ان گہرائیوں سے اندر داخل ہوگے تو طویل عرصے تک تمہیں ان کی رہائش گاہوں کا بھی علم نہیں ہوگا، اور یہ تو بہتر ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی، لیکن کیونکہ ممکن ہے یہاں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہوں۔ میری تو عمر ہی گزر گئی باہر کی دنیا میں، اور بہت چھوٹی سی تھی میں اس وقت جب یہاں سے نکل کر بھاگی تھی۔ تو سب سے پہلے مشن ان لوگوں سے سوال کرو، اور وہ جو 15 تھے لیکن اب ان میں سے 13 باقی رہ گئے تھے، انہیں سامنے جمع کر کے کوہالا کے ذریعے ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے غمناک نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سب کی زبان بنوں، یعنی جو میں کہوں وہ میرے ان باقی ساتھیوں کی زبان سمجھی جائے۔ تو بات اصل میں یوں ہے کہ ہمارا مقدس آقا، یعنی وہ جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا تھا اور ہمارا ہر طرح خیال رکھتا تھا، ہم پر اتنا مہربان تھا کہ شاید کوئی دیوتا بھی کسی پر اتنا مہربان نہ ہوتا ہو، اور اس نے ہماری اور ہمارے قبیلوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو کیا ہم چند افراد اس کے لیے اپنی زندگیاں قربان نہیں کر سکتے؟ اور ہم یہ مقدس قسم کھاتے ہیں جس کے بعد ہر تصور ختم ہو جاتا ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے آقاؤں کی خدمت کریں گے اور کبھی اس سے منہ نہ موڑیں گے۔
उस कसम ने लोगों को मुतमईन कर दिया। तो नादिर ने फ्रेंड से मशवरा किया और कहने लगा, फ्रेंड, अब हमें पूरी जहानत के साथ अपना काम करना होगा। कहानी हमारे इल्म में आ चुकी है। बेशक अभी हमने इन हालात का तजिया नहीं किया जो आगे पेश आने वाले हैं, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि आगे के हालात बड़ी सनसनी खेज होंगे। और इतना तो हम जान चुके हैं यहाँ के माहौल का अच्छी तरह अंदाजा लगाने के बाद कि ये सादा लौह और मासूम लोग हैं, हर चंद के बहुत खूंखार और वहशी भी हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तालीम की कमी और हर तरह की नावाकियत ने उन्हें एक अलग ही मिजाज बख्श दिया है। ना हम उनके मिजाज को तब्दील कर सकते हैं और ना उनकी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन ये इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें फौरन ही मौत के घाट उतार दिया जाए, और ना ही हम उनके हाथों मरना पसंद करेंगे। तो असल में हमें कोशिश करनी चाहिए किसी ऐसी तदबीर की जो उनके लिए हैरान कुन साबित हो और हम उनके दरमियान अपना मकाम बना लें। इस सिलसिले में कुहाला से मदद लेना होगी अजीम आका, यानी वो हमें इनकी कहानियां सुनाएगी, और उसके बाद जल्दी नहीं है कि हम गहराइयों में उतर जाएं, बल्कि उससे पहले कुहाला से सवालात कर लेना जरूरी है। और ये गुफ्तगू करने के बाद सवालात तय हुए और फ्रेंड ने जो नई दुनिया का नया बाशिंदा और जहन उन लोगों से बहुत मुख्तलिफ रखता था, नादिर के साथ मिलकर बहुत से मशवरे की बातें की और उसके बाद एक फैसला कर लिया गया। चुनाचे अभी वो दिन की रोशनी में ही थे, यानी रात गुजर जाने के बाद सूरज के नीचे, जबकि कुहाला के अल्फाज से उन्हें इल्म हुआ था कि नीचे सूरज नहीं चमकता। उन्होंने कुहाला से कुछ सवालात करने का फैसला किया जिनकी तरतीब कर ली गई थी और अपनी जरूरियात से फारिग हुए। वैसे ये तो अंदाजा हो चुका था कि कर्बो जवार में अब किसी इंसानी वजूद का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता दरिंदे जानवर वहां कसरत से पाए जाते थे और आजाराना तौर पर घूमते फिरते, यानी अगर वो इस बात पर तुल जाएं कि अपनी मुमलिकत में आदमजादों को पसंद ना करें तो लम्हों में उन्हें खत्म कर दें। लेकिन बहरहाल आदमजाद तो कुदरत ने ये कुव्वत दी है कि हर किस्म के दरिंदे, चाहे वो कितने ही वहशी क्यों ना हो और चाहे अपनी मुमलिकत ही में क्यों ना हो, इंसान से डरते हैं। चुनाचे ऐसा कुछ ना हुआ और वो लोग अब वहां से बड़े सुकून से वक्त गुजारने लगे कि पहाड़ों के नीचे की दुनिया में न जाने उनके साथ क्या वाकयात पेश आए। इसलिए नीचे उतरते हुए जरा हिम्मत से काम लेना था। जब तमाम मामूलात से फरागत हासिल हो गई तो कुहाला को दरबार में तलब कर लिया गया और पत्थरों पर बैठकर कुहाला से सवालात का सिलसिला शुरू किया गया। पहले उसे इस बारे में बताया और मोंटा, जो हर तरह से अपनी आकाजादी का साथी था और आर्थर का वफादार नमकख्वार, उसने कुहाला को माफ कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अब वो उसकी आकाजादी की मदद पर आमादा थी और शायद उनके दरमियान कोई गुफ्तगू भी हुई थी। तो उसने कहा, कुहाला, चूंकि अब हम लोग गहराइयों का सफर कर रहे हैं, इसलिए अजीम आका तुझसे जो सवालात करें अपनी याददाश्त की बिना पर और मामूल के मुताबिक उनके बिल्कुल सही जवाबात दे, ताकि आगे के सिलसिले में मुनासिब फैसला किया जाए। और उसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी अक्ल वाले हैं और बड़ी अक्ल वालों के सामने खबरदार किसी किस्म की जहानत का मुजाहरा करने की कोशिश न करना, क्योंकि उनका हर सवाल इस वक्त नीचे जाने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। कुहाला ने कहा, ठीक है मोंटा, मेरे मालिक, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े साथी, मैं तेरे हर हुक्म की तामील करूंगी। और मुकद्दस आका, अब तो ये बात तय हो चुकी है कि मैं तुझे तेरे हर सवाल का बिल्कुल दुरुस्त और समझदारी के साथ जवाब दूंगी। तो मैं अपने सवालात का आगाज यहाँ से करता हूँ कि पहले तू मुझे ये बता कि जिन गहराइयों में हम उतरेंगे वहां नीचे जाने में हमें क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं। वो इसी तरह के ढलान हैं जैसे पहाड़ों की गहराइयां हुआ करती हैं, उन पर चट्टाने भी हैं, घास भी उभरी हुई है, कहीं कहीं ऐसी चिकनी जगह भी है जहाँ नीचे उतरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या तरीका कार अख्तियार करना चाहिए? तेरा ये अफराद है और बाकी हम। राहबरी के लिए सबसे पहले एक शख्स मुंतखब किया जाए, यानी मैं, मेरे बाद मोंटा, मोंटा के पीछे देवताओं का हमशक्ल, देवताओं के हमशक्ल के पीछे अजीम आका, अजीम आका के पीछे मेरी आकाजादी यानी मिशल, और मिशल के आकब में बकिया सारे गुलाम। हम सबको एक कतार की शक्ल में रस्सियों से बांधकर एक दूसरे से मुंसलिक हो जाना होगा और इस तरह हम गहराइयों में उतरेंगे। मेरे हाथों में ये 2 लकड़ियां होंगी जिन्हें मैं आगे के लिए सहारा बनाऊंगी
और बाकी लोग भी अपने लिए ऐसी ही लकड़ियां मुंतखब करेंगे जिन्हें पत्थरों पर टिकाकर वो अपना वजन संभाल सकें। इस तरह ये काफिला रवाना होगा और हम गहराइयों में पहुंच जाएंगे। क्या गहराइयों के बाद कोई सतह जमीन है? बिल्कुल, जैसे तुम्हारी अपनी ये जमीन, पहाड़, नदी नाले, सब्जाजार, हर चीज इसी तरह जैसे तुम्हारी दुनिया में है। लेकिन बस बुलंदियों पर आसमान नहीं होगा, बल्कि वो पत्थरों का आसमान है जो इन पहाड़ों की जड़ है। कोहाला ने जवाब दिया और नादिर सोच में डूब गया। उसमें कोई शक नहीं था कि जिंदगी का सबसे कठिन मरहला आ गया था और नहीं कहा जा सकता था कि हर जगह कामयाबी ही साथ रहेगी। कोई भी ऐसा नाजुक मरहला आ सकता था जिसमें सूरत हाल उनकी तवक्को से खिलाफ हो जाती। पार्ट नंबर 12 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब दूसरा तबक, किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 13 में समाप्त कीजिए।